जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। देवघर में ड्राइवर की एक गलती और 6 जिंदगी तबाह। मोहनपुर प्रखंड में मौत की टक्कर के बाद मातम पसरा है। सावन के महीने में देवघर में दर्शन के बाद दुमका जा रहे कांवड़िया मौत के आगोश में समा गए। हादसे का दर्द देवघर से लेकर रांची और देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस किया गया। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। जब ड्राइवर को आई मौत की झपकी, देवघर के मोहनपुर में मौत की टक्कर। ट्रक से टकराई कांवरियों से भरी बस, 6 कांवरिये की मौत, 23 लोग घायल। टक्कर के बाद बस के नाम पर लोहे का ढांचा, पूरे इलाके में पसरा मातम और हर तरफ मची चीख पुकार। ये नजारा है देवघर का, जहां मंगलवार की सुबह कांवरियों से भरी बस मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास हादसे की शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को झपकी आ रही थी और इसी दौरान उसकी टक्कर पहले गैस सिलेंडर लदे ट्रक से हुई। टक्कर के बाद बस 500 मीटर तक चलती रही। जमुनिया चौक के पास रखे ईंट से टकराकर बस रुक गई, लेकिन तब तक मौत का मातम पसर चुका था। और नींद के कारण मारा अगला गाड़ी वाला में धक्का, उसके कारण ड्राइवर भी पता नहीं चला। उसके बाद जो मेरे साथ में बम था वो हैंडल काटने थे और गाड़ी पर धक्का लगने वाला, तब जाके लगा अथी में, ईटा में, पूरा ईटा में लगा, पूरा गाड़ी में क्षतिग्रस्त। हम लोग बच गए जब भगवान की कृपा से। हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। घायल को तत्काल सदर अस्पताल लाया गया। हादसे में 6 कांवरियों की मौत हो गई, जबकि 23 घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल और एम्स में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आनन फानन में घायलों से मिलने पहुंचे और जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की। विभाग के मंत्री होने के नाते हमने तमाम जो मृतक परिवार को 1-1 लाख रुपया हम देने की घोषणा भी हम किए और सभी मृतक परिवार को हम देंगे। घायलों के जो घायल हैं उसको हम देख रहे हैं, उसको भी अपने स्तर से हम देंगे। दवाइयाँ फ्री हमने कर दिया, जांच हमने फ्री कर दिया है और हर तरह का जो उसको चाहिए, यहाँ तक कि घर जाने तक, पहुँचाने तक सारी व्यवस्था सरकार की होगी। सावन के महीने में हादसे का दर्द राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक महसूस किया गया। पीएम मोदी ने देवघर हादसे को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बस दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं के निधन के समाचार को दुखद बताया। सीएम हेमंत सोरेन ने जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य के साथ घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया। पर्व त्योहार के सीजन में अधिक मुनाफा कमाने के लिए बस मालिक और ड्राइवर जान जोखिम में डालने से नहीं चूकते और इसी का नतीजा है कि देवघर में बस हादसा हुआ। जरूरत है बस ड्राइवर के काम के घंटे तय करने की, ताकि फिर कोई ड्राइवर की ओर से ली गई झपकी बस में बैठे लोगों के लिए मौत की झपकी न बन जाए। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाबानगरी देवघर आने वाले कांवड़ियों के लिए मंगलवार का दिन हादसों से भरा रहा। मोहनपुर प्रखंड के बाद जसीडीह थाना क्षेत्र के वासुवाडीह चौक के पास ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार 5 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और बाबा धाम में जलार्पण के लिए पहुंचे थे। सावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं दावों की पोल खोल रही है। लोगों ने प्रशासन से हादसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। बासुकीनाथ से जल चढ़ा के हम लोग आ रहा था वापस अपने गांव जाने के लिए। बसुवाडीह चौराहे पे ट्रक सामने से आके मार दिया। 6 लोग हम लोग के मेंबर हैं अजय पटेल, मनोज पटेल, भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्रदीप यादव, प्रदीप राजभर, संदीप। और रांची के पुंदाग ओपी इलाके स्थित जेवर दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साहिबगंज से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है और अब भी 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। राजधानी में 9 चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। टेक्निकल टीम और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त कर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि श्रेष्ठ ज्वेलर्स में चोरों की वारदात को 19 जुलाई को अंजाम दिया गया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। और चाईबासा से बड़ी खबर है। गोवा में माता की प्रतिमा खंडित करने के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। मनोहरपुर से हिरासत में लिया गया आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आरोपी ने प्रतिमा तोड़ने की बात को कबूला है। सोमवार को गोवा में नाराज दिखे थे लोग और अब आरोपी पुलिस की हिरासत में है। मनोहरपुर से आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी ने प्रतिमा तोड़ने की बात को कबूला है। सोमवार को गोवा में नाराज दिखे थे लोग और उसके बाद अब पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। और झारखंड में डायल 108 एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी गई है क्योंकि एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बकाये वेतन के भुगतान और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा मरीज और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट दिखाती है। डायल 108 एक ऐसी सुविधा जिसे लोग मुसीबत में याद करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में 108 डायल करते हैं। वो फोन जिसकी मदद से लोग अस्पताल पहुंचते हैं, उसकी सेवा बंद है क्योंकि झारखंड में डायल 108 एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो 108 एम्बुलेंस सबको नहीं मिला? नहीं मिला। कॉल लगाए, नहीं लगा कॉल। हाँ। कट गया कॉल। पूरा 108 सेवा एम्बुलेंस देखना है तो धुरवा चल जाइए। जैसी स्टेडियम वाले रास्ते में जैसे घुसिएगा 100 वो एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ मरीज लदा के आ रहे हैं, ठेला पर आ रहे हैं, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। डायल 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े ड्राइवर और टेक्निकल स्टाफ ने काम ठप कर दिया है। बकाया वेतन भुगतान समेत इनकी 7 मांग है। डायल 108 के कर्मचारियों की सेवा 60 साल तक सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है और बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट NHM के जरिए वेतन भुगतान करने की डिमांड कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आज तो कपड़ा खोले हैं, आने वाला समय में हम लोग को बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग बीवी बच्चा को लेकर आके हम लोग रोड पर उतर जाएंगे और सारे को प्रदर्शन करके दिखाएंगे। हड़ताल के कारण डायल 108 एम्बुलेंस सेवा का परिचालन पूरी तरह ठप पड़ गया है। आपातकालीन सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होने से इस पर खूब सियासत भी हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। एम्बुलेंस सेवा नहीं होने के कारण मरीजों को खाट पर लादकर मिलो मिल से अस्पताल ले जाते हैं। एक संवेदनशील सरकार उनकी न्यायोचित मांगें जो होंगी निश्चित रूप से उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हेल्थ सिस्टम को लेकर निशाना बना रही है। वहीं सत्ताधारी JMM जायज मांगों को जल्द पूरा करने का दावा कर रहा है। हालांकि डायल 108 एम्बुलेंस सेवा बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखना होगा सरकार डायल 108 कर्मचारियों की मांग पर क्या फैसला लेती है ताकि सेवा फिर से बहाल की जा सके। रांची संवाददाता संजय सिन्हा, गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर झारखंड सरकार को सुप्रीम फटकार लगी। 14 अगस्त से पहले परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया। इसमें विफल रहने पर मुख्य सचिव से लेकर तमाम अधिकारियों को सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा। JMM और बीजेपी में इसे लेकर जुबानी जंग जारी है। वहीं अभ्यर्थी अब परीक्षा में मिले नंबर जारी नहीं करने पर सवाल उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाती है।
झारखंड में बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। अब सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वतंत्रता दिवस से पहले रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 14 अगस्त तक सभी कैटेगरी और सभी विषयों का रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट जारी नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, JSSC सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सशरीर हाजिर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सत्ताधारी दल JMM ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो दिशा निर्देश या जो फैसले दिए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी सरकार। और यहाँ मामला JSSC के खिलाफ छात्र गए थे और ऐसा फैसला उच्चतम न्यायालय का आया है। पर नियुक्ति नहीं हुई तो कई अफसरों को स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता से मनाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे देगा। ये बहुत कड़ी टिप्पणी है। ऐसी टिप्पणियों में तो पहले के कई अफसरों की जो है वो गर्दन फंस जाया करती थी, पर इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी हो तो ना। साल 2023 में शुरू हुई 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया है। JSSC ने मिडिल स्कूल में विज्ञान और गणित शिक्षा की नियुक्ति के लिए परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था, लेकिन अब इस पर सवाल उठना शुरू हो गया है। JSSC ने रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का प्राप्तांक जारी नहीं किया, जिस पर अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं। एकमात्र मांग ये है कि भाई हमारा रॉ मार्क्स में मार्क्स ज्यादा है और ऐसे भी अभ्यर्थियों को डीबी में बुलाया गया है जिनका मेरे से कम मार्क्स है। विवाद यहीं पर है कि हम लोग समान श्रेणी में हैं। नॉर्मलाइजेशन के यार में जो है सो JSSC जो है सो बहुत बड़ा गेम खेल रही है। नॉर्मलाइजेशन के यार में खरीद बिक्री का खेल हो रहा है। सहायक आचार्य परीक्षा में रिजल्ट तैयार करने को लेकर अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन को रिजल्ट तैयार करने का आधार बनाया गया और ऐसे में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है, तो वहीं अभ्यर्थी भी नाराज दिख रहे हैं, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जुलाई को दिल्ली से रांची लौटेंगे। मानसून सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विधानसभा में तकरार के लिए पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में बदलते मौसम के बीच सियासी गर्माहट बढ़ने वाली है। 1 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक ओर जहां विपक्ष सरकार को कई मुद्दे पर घेरने के लिए तैयार है, वहीं पक्ष ने भी अपनी उपलब्धियों और तर्क के साथ कमर कस ली है। 5 दिनों के सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट रहे हैं, जो इन दिनों अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में रह रहे हैं। राजधानी रांची में आगमन के बाद सीएम हेमंत सोरेन सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस अहम बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय होगी। सीएम सरकार के सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग की उपलब्धियों के साथ सत्र में पहुंचने का निर्देश दे सकते हैं, ताकि मंत्री विपक्ष को तथ्यों के आधार पर जवाब दे सके। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मानसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। कई मुद्दों पर तकरार संभव है। कानून व्यवस्था, सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और मैया सम्मान में गड़बड़ी समेत कई अहम मुद्दों पर सदन में टकराव की स्थिति बन सकती है। विपक्ष नगर निकाय चुनाव में देरी और अफसरशाही पर भी सरकार को घेर सकता है, क्योंकि राज्य की जो बागडोर है वो पूरे तरीके से दिल्ली से चल रही है। यहाँ अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो गई है। कोई गार्जियन कहते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स चीफ मिनिस्टर को, तो जब चीफ मिनिस्टर ही रांची में नहीं रहे तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो प्रतिकूल हो जाती है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग सभी के देवतुल्य नेता शिबू सोरेन साहब के इलाज में पुत्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं।
1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। विपक्ष हेमंत सरकार की योजनाओं में खामियां गिनवाएगा, सत्तारूढ़ दल सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। 5 दिनों के सत्र में 4 अगस्त को सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। देखना होगा सदन में सियासी शोर के बीच जनता के किन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में बात बनेगी। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड के कई जिलों में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। कई इलाकों में हाथियों के झुंड ने लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया। जान माल का खतरा बढ़ने से ग्रामीण दहशत में है। तस्वीरें गुमला के घाघरा ब्लॉक के हापापुनी गांव की है, जहां जंगली हाथी के आतंक से लोग दहशत में हैं। जंगली हाथी ने 2 घरों में तोड़फोड़ की, साथ ही घर में रखे अनाज को भी खा गए। हाथी के आतंक से गांव वाले डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने हाथी को आबादी वाले इलाके से दूर भगाने के साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। लोहरदगा के सेन्हा थाना इलाके के पारही हेसवे गांव में एक झुंड से बिछड़ा हुआ हाथी पहुंच गया है। जंगली हाथी ने किसानों की फसलों के साथ ही घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द हाथी को भगाने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। जो हाथी आने से यहाँ के जितना भी जनता लोग ग्रामीण है, सबको दहशत का माहौल है। कोई डर का, सभी का भी घर से भी दूरी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।